ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्मानी तुम ही जग माता। दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता। ओम जय लक्ष्मी माता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर हृदयपूर्वक स्वागत है। जो भी मेरे चैनल में नए दोस्त आए हैं, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी पूरा वीडियो देखिए और देखने के बाद ज़रूर लाइक एंड शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जो बेल बटन है ना, उसे भी दबाइए ताकि जो भी मैं आपसे वीडियो शेयर करूँ जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। तो मैं आज आपसे अक्षय तृतीया के दिन हम लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं। तो लक्ष्मी पूजा हम लोग किस तरह से करते हैं, यानी कि साउथ इंडियंस, तो आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आप ज़रूर पूरा वीडियो देखिए और कहीं भी स्किप मत करिए। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे इस तरह से रंगोली डालकर अच्छी तरह से सजा दिया है, क्योंकि मैं यहाँ पे माँ का चौखट बैठाने वाली हूँ। यानी कि एक मैंने इस तरह से पीढ़ा डाल दिया है, उसके ऊपर थोड़ा सा हल्दी से लीप दिया है, हल्दी और पानी से लीपने के बाद इस तरह पीढ़ा एक रख के और चावल के आटे से रंगोली बनाकर अच्छे से सजावट कर दिया है। तो माँ लक्ष्मी जी को ना जितना आप सजाओगे उतना ही माँ बहुत खुश होती हैं। तो इसलिए मैंने पीढ़ा के ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा भी बिछा दिया है और यहाँ पे मैं आम के पत्तों से सजा देती हूँ माँ का चौखट। तो इस तरह से माँ का चौखट यहाँ पे मैंने आम के पत्तों से सजा दिया है और पूरा लाल कपड़े से अच्छे से सजा दिया है ताकि माँ लक्ष्मी जी को बहुत ही पसंद आए। और यहाँ पे विराजमान करने के लिए मैंने यहाँ पे छोटे छोटे जो पीढ़ा होते हैं ना, ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, बहुत अच्छे आए हैं ये। तो इस दो लगाकर मैंने 2 पान के पत्ते लगा दिया है और उस पर थोड़े से चावल डालकर थोड़ा सा हल्दी कुमकुम लगा देती हूँ, ताकि ये माँ का पसंदीदा चीज़ें हैं। माँ हल्दी कुमकुम से बहुत प्रसन्न होती हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे माँ का मतलब लक्ष्मी माता जी का मेरे पास ऐसा बड़ा सा एक फ़ोटो फ्रेम है, तो इस तरह से मैंने उनको विराजमान कर दिया है। और हल्दी या कुमकुम इस तरह से हम लोग माँ को समर्पित करते हैं ना, तो माँ उससे भी ज़्यादा हमें देती हैं। इसलिए हम लोग इस तरह कुमकुम से उनके सामने समर्पित करते हैं। और मैंने यहाँ पे वस्त्र धारण के लिए इस तरह से रुई से बनाया था और ये चमेली के फूल हैं, यानी जास्मिन फ्लावर्स। लक्ष्मी माता जी को बहुत पसंद है ये जास्मिन के फ्लावर्स, क्योंकि ये फूलों से ना बहुत अच्छा खुशबू आता है। तो हमारे साउथ इंडियन बालों में भी खूब ही लगाते हैं, आप तो जानते ही होंगे। और यहाँ पे मैं गुलाब के फूलों से भी सजा देती हूँ माँ को। और यहाँ पे ना मैं कलश रखने के लिए अच्छे से शुद्ध जल ले लेती हूँ एक लोटे में। ये तो लक्ष्मी माता जी का ये चांदी का है लोटा, तो इसे ना हम लोग इस तरह से पानी से भर देते हैं, या तो कोई चावलों से भी भर देते हैं। तो मैं यहाँ पे शुद्ध पानी ले लेती हूँ, उसमें हल्दी कुमकुम और कर्पूर जो भी सुगंधित द्रव्य होते हैं ना हमारे पास, उन सबको इस शुद्ध जल में इस तरह से डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने जवादू करके एक मतलब बहुत ही सेंटेड पाउडर रहता है, तो वो पाउडर न डालने से बहुत प्रसन्न होती है माता लक्ष्मी। तो इस तरह से मैंने डाल दिया है। और ये है कर्पूर, ये पीला वाला कर्पूर जो बोलते हैं ना, बहुत खुशबूदार होता है, वो मैंने डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 5 आम के पत्ते इस तरह से रख देती हूँ और इसके ऊपर मैं एक छोटा सा
दिया भी रख देती हूँ मिट्टी का। और यहाँ पे जो हरा वाला आप कुमकुम देख रहे हैं ना, मतलब ये हरा वाला कुमकुम बोलते हैं इसे। ये कुबेर स्वामी जी के लिए बहुत ही पसंदीदा होता है, तो इसलिए मैंने माँ के सामने रख दिया था। और यहाँ पे मैंने मिट्टी का जो हम लोग दिया लगाते हैं उसको भी यहाँ पे लगा दिया है। मतलब जो मैंने लोटे में पानी लिया था ना, उसको ऊपर लगा दिया है और उसमें थोड़े से गेहूँ डालकर, हल्दी कुमकुम भी उसमें डालकर, इस तरह से एक मेरे पास लोटस का दिया था तो मैंने उसमें थोड़े चावलों से भर दिया है। और अब मैं जा रही हूँ माता लक्ष्मी जी की मतलब अभिषेकम करने के लिए। तो सबसे पहले गणेश जी की हम लोग पूजा करेंगे, इसलिए मैंने गणेश जी को भी विराजमान कर दिया है और उसके बाद दिया मतलब दिया कर दिया है। और गणेश जी की सबसे पहले प्रार्थना करने के बाद ही हमें लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लक्ष्मी जी का शुद्ध जल से अभिषेक कर रही हूँ, हम तो अभिषेकम कहते हैं। तो इस तरह से मैंने शुद्ध जल माता जी को चढ़ा दिया है। इसके बाद मैं पंचामृत से अभिषेकम करने वाली हूँ। पंचामृत का मतलब आप सभी जानते ही होंगे, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी और चीनी और ये शहद, तो इन सब पांचों को मिलाएंगे तो वो पंचामृत हो जाता है। तो इन सब से मैं अभी अभिषेकम कर रही हूँ माता लक्ष्मी जी का। तो अच्छी तरह से मैं प्रार्थना करते हुए, माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए इस तरह से मैंने अभिषेकम कर दिया है। बहुत अच्छा लगता है ना इस तरह से, अगर हम लोग मन से, तन से ध्यान लगाकर बस माँ का नाम जपते ही रहते हैं और उनके सामने से हटने का दिल ही नहीं करता। बहुत अच्छा लगता है। पंचामृत से मैंने अभिषेकम तो कर दिया है। उसके बाद मैं माता जी को गुलाब के फूलों से, यानी कि पत्तियों से, गुलाब के पेटल्स से, तो उनसे मैं भी माँ का इस तरह से पूजा कर रही हूँ, अर्पित कर रही हूँ माता जी को। तो कितना सुंदर लग रहा है। 2 आंख बस देखते ही मेरे रह गए, आंखों से ही नहीं, तन से, मन से, पूरा मेरा शरीर में ही माँ का बस वो अलंकरण रह गया है माँ का मेरे आंखों के सामने। तो माता लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र से उद्भव हुई हैं, इसलिए माता जी को दूध, दही, गाय का जो भी चीज़ है उन्हें बहुत पसंद है। गाय का घी से अगर हम लोग दिया करेंगे तो माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। और इस तरह से मैंने तो पूजा माता जी का कर लिया है। अक्षय तृतीया के दिन इस तरह लक्ष्मी माता जी का पूजा किया जाता है। और इस दिन कहा जाता है कि कोई भी आप लोग, अगर आपके पास पैसे हैं या निधन है, तो आप नया कोई भी गोल्ड का चीज़ खरीद सकते हैं, यानी सोने का चीज़ कोई भी खरीद सकते हैं अगर आपके पास पैसे समृद्धि से हैं। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, हम नहीं खरीद सकते, तो आप कोई भी धन धान्य भी खरीद सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सोना ही खरीदना चाहिए। तो बस बोला जाता है कि इस तरह अगर हम सोना खरीद के रखेंगे माँ के नाम से, हमारे पास एक तरह से सेविंग हो जाता है, सेविंग बन जाता है। तो अक्षय तृतीया के दिन जो भी कुछ भी खरीदें तो उसका डबल होता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर हम लोग सोना खरीदेंगे तो वो डबल हो जाएगा। तो इस तरह से एक तरह से तो सेविंग भी होता है और एक तरह से अपना जो मतलब हम तो लेडीज़ों के लिए सोना तो बहुत ही पसंद है। तो इस तरह से हम लोग अपने मनोकामनाएं भी पूरी करती हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे धन धान्य से ही माँ के सामने पूजा तो कर लिया है और माँ को अच्छी तरह से सजा कर अलंकृत कर दिया है फूलों से। इस तरह से देखिए कितना मेरा मन तो पूरा भर गया है पूजा से, माँ की सेवा करते हुए। तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता,
सब संभव हो जाता, मन ही नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तो ये था आज का मेरा ये वीडियो। अक्षय तृतीया के दिन मैंने किस तरह से लक्ष्मी पूजा किया, और आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करके सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।